नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे जयशंकर प्रसाद का एक गीत जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हे लाज बरे सौंदर्य बता दो शीर्षक से। जब भी हम कोई गीत, कविता या गद्यांश है, पद्यांश है, जो भी है, नाटक है, निबंध है, पढ़ते हैं, हमारे प्रश्न पत्र में सप्रसंग व्याख्या पूछी जाती है। उसके लिए हमें संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक कविता, गद्यांश, पद्यांश जो भी है, उसके संदर्भ की जानकारी हमें होनी चाहिए कि वो कहाँ से लिया गया है। तो जो आपके ये पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद कृत गीत हे लाज बरे सौंदर्य बता दो चंद्रगुप्त नाटक से उद्धृत है। प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है चंद्रगुप्त, जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। उनका कथानक लेकर लिखा गया है, उस समय की स्थिति परिस्थिति को लेकर लिखा गया है, ऐतिहासिक और कल्पना को मिश्रित करते हुए लिखा गया है। और यह चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से उद्धृत है। हे लाज बरे सौंदर्य बता दो, ये इसका संदर्भ है। यह गीत जो मगध का मंत्री है, मगध उस समय नंद वंश है, नंद सम्राट है, और उनका मंत्री है सकटार, उसकी कन्या है सुवासिनी। सुवासिनी मगध का अमात्य है, राक्षस, उससे प्रेम करती है। सम्राट हैं और उत्सव आयोजन हो रहा है, और वहाँ यह सुवासिनी गीत गाती है। उस दरबार में वो सुवासिनी दरबारी अभिनेत्री है। यह गीत मैंने बताया आपको, वहीं से प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य से लिया गया है। बहुत बड़े अशुभ एवं मगध प्रांत के साथ भारत के पतन की सूचना चाणक्य दे चुके हैं, लेकिन मगध सम्राट नंद विलासिता में डूबा हुआ है। देश हित की बातें श्रृंगारी गीत और नृत्य में उसे सुनाई नहीं दे रही है। दरबार मदिरा के रंग में पूरी तरह रंग चुका है। उस समय सुहासिनी गीत गाती है, यही इसका संदर्भ है, और प्रसंग भी हमें लिखना होता है। तो यह प्रसंग है नाटक में, वहाँ पर सम्राट हैं, अमात्य राक्षस और सुहासिनी की वहाँ प्रवेश करते हैं और बातचीत होती है, उनका प्रेम है। और सुहासिनी सौंदर्य को संबोधित करती हुई यह गीत गाती है। इसका हम पाठ भी करेंगे कि हे लाज बरे सौंदर्य बता दो, कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। नत मस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन डरते। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वनि की गुंजारों में मधुसरिता सी यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों। बेला विभ्रम की बीत चली, रजनी गंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों। हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। तो इस प्रकार वह अपने भावों को वहाँ पर दरबार में उत्सव आयोजन में अभिव्यक्त करती है और सौंदर्य से प्रश्न पूछती है।
सुहासिनी सौंदर्य की एक व्याख्या सी कर रही है। सौंदर्य की मुक्तता उसकी सरलता में होती है। सौंदर्य का सहमना, लज्जानत होना तथा अल्प मृदुभाषी होना उसकी गुणवत्ता के प्रतीक होते हैं। यहाँ कहते वो तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। कनक किरण, स्वर्ण किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। एक सौंदर्य होता है, नायिका का सौंदर्य कह सकते हैं हम, कि इतना वह जो लज्जाजनक उस स्वर्ण किरण में इतनी खूबसूरती की किरण प्रकाश में भी वो लुक छिप कर चलता है। वो घूंघट चाहता है, वो पलकें झुकाना चाहता है। तो सौंदर्य का सहमना, लज्जानत होना उसकी गुणवत्ता है। सुहासिनी सहजता से सौंदर्य की व्याख्या कर रही है। वह उसकी प्रत्येक कला पर प्रश्न कर सौंदर्य के रहस्य को जानना चाहती हैं। वह भी पूछ रही है सौंदर्य से, तुम लुक छुप क्यों चलते हो, घूंघट में क्यों चलते हो। नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन डरते। नतमस्तक, झुके हुए मस्तक से भी गर्व को वहन करते हुए। और ये जो यौवन, उभरा हुआ यौवन के घन है बादल है, यह रस कन डर रहे हैं, रस कन डर रहे हैं। वह ये जो घन है ये पानी नहीं, ये रस को बरसा रहे हैं। तो इस प्रकार ये सौंदर्य की से पूछ रही है, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। तुम चुप क्यों रहते हो, खामोश क्यों रहते हो, या अल्प मृदुभाषी क्यों रहते हो। तुम बोलते क्यों नहीं हो, चुप क्यों रहते हो। तो जब भी नायिका जवान होती है, या ये सौंदर्य यौवन जो जवानी में, यौवन का अर्थ जवानी है, उसका सौंदर्य जो खूबसूरती है उससे प्रश्न करती हुई पूछती है कि तुम इतनी लाज से भरे हुए अपना गर्वोन्नत मस्तक झुकाए हुए लुक छुप के क्यों चलते हो और मौन बन के क्यों रहते हो। आगे वह पूछती हैं, अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी या हंसी तरल अपनी पीती रहते क्यों। वह सौंदर्य को स्मित, सौंदर्य की स्मित या मुस्कान या हंसी, वह तरल हंसी कैसी है, या मधु सरिता सी है, कैसी है, मधु सरिता सी हंसी। सरिता का मतलब होता है नदी, और उसके समान जो हंसी है, तरल सौंदर्य जो है अपनी पीता रहता है। तो वो सुहासिनी पूछ रही कि अपनी यह अधरों के मधुर कगारों में, अधर दोनों किनारे है, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, और इनमें ध्वनि प्रस्फुटित होती रहती हैं। कल कल ध्वनि, सुंदर कोमल मीठी कल कल ध्वनि की गुंजारों में भी एक सरिता की भांति तुम हंसी अपनी पीते क्यों रहते हो। यानी लज्जाजनक जो सौंदर्य है, वह वो जो हंसी है वो बाहर नहीं आती है, वो होठों ही होठों में दब जाती है। तब पूछती है, बेला विभ्रम की बीत चली। अब यह जो है विभ्रम की बेला, यह बीत चली है, या भ्रांति की बेला, अब कोई भ्रांति नहीं है। रजनीगंधा की कली खिली। रजनीगंधा एक फूल होता है जो रात्रि में खिलता है, उसका नाम ही रजनी यानी रात होता है। रजनी को गंध देने वाला, रात्रि को सुगंधित करने वाला जो रात को फूल खिलता, वो खिल गया है। तो ये जो विभ्रम की बेला थी, भ्रांति की बेला बीत चली है, प्रेममय सृष्टि हो चुकी है। वो कहती है ना कि सौंदर्य सदैव लज्जाजनक होता है, लोक दृष्टि से दूर रहना उसकी प्रवृत्ति होती है, सब में शामिल नहीं होता है। और ये जो होंठ के बीच मुस्कान की हल्की सेहरन सौंदर्य के रहस्य को खोल रही है। सौंदर्य अब विकास प्राप्त कर चुका है,
अतः उसकी महत्ता किस में है? एक तो वो बोलता नहीं है, तो उसकी महत्ता बोलने में, कथन में है, प्रकटीकरण में है। तो अब ये सौंदर्य विकास प्राप्त कर चुका है, क्योंकि अब जो भ्रांति की बेला बीत चुकी है, रजनीगंधा खिल चुकी है। अब सांध्य मलय आकुलित, सांध्य मलय आकुलित, मलय आकुलित मलय पर्वत से आने वाली मलय के समान, चंदन के समान सुगंधित, आकुलित या समाया हुआ, जोता हुआ, दुकुल का मतलब है रेशमी वस्त्र, कलित का मतलब है शोभित, सांध्य मलय आकुलित, दुकुल ये रेशमी वस्त्र जो है मलय से आकुलित, सुंदर, शोभित, फिर भी तुम छिप क्यों रहे हो। तो इस प्रकार यह जो गीत है छायावादी सभी विशेषताओं से युक्त हैं। छायावादी जो गीत तत्व है वो इसमें सभी प्रवृत्तियां मौजूद हैं। सौंदर्य से कहते हैं कि इतना सुंदरता है आप में, रेशमी वस्त्र पहने हुए है और फिर भी तुम छुपते क्यों हो। तो ये पूछ रही है प्रश्न सुवासिनी सौंदर्य से। यहाँ हमने इसका भाव पक्ष देखा। अब बात करते हैं कला पक्ष की। इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है और तत्संप्रदान भाषा, तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया गया है। मलय है, आकुलित है, दुकुल है, कलित है, रजनीगंधा है, विभ्रम है इत्यादि शब्दों का प्रयोग इसमें दृष्टिगत होता है। और मानवीकरण अलंकार और मधुसरितासी में उपमा अलंकार है। और सर्वत्र होने वाला अनुप्रास अलंकार इसमें भी है। अच्छी गेयता, संगीतात्मकता है, अच्छे शब्दों का चयन है, गीति तत्व है और माधुर्य गुणयुक्त यह गीत अच्छा बन पड़ा है, जो छायावादी भाव एवं शैली को लेकर चल रहा है। इसमें गीत में सुवासिनी, जो मैंने पहले ही बताया, सक्टार की कन्या है, राक्षस से प्रेम करती है और चंद्रगुप्त ने अपने नाटकों में अच्छे गीतों की रचना की है। उसमें यह भी एक है जो सौंदर्य को संबोधित करती हुई सुवासिनी उससे यह जानना चाहती है और अब वो भी प्रेम में है राक्षस के। तो इस प्रकार यह गीत आपके जो पाठ्यक्रम में है पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।